वेलकम टू प्राप्ति IAS एंड mobiशाला.com। आज हम बेटा हिस्ट्री का लेक्चर लेके आए हैं। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का हमारा सेगमेंट चला है, नेक्स्ट सेगमेंट चला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम अपने हिस्ट्री की बात करेंगे जिसको आपको पढ़ना और समझना है। देखिए आज इंपॉर्टेंट सेगमेंट में आपका जैन और बुद्ध चलेगा, जो एंशियंट में सोशो रिलीजियस मूवमेंट में काउंट होता है। यहाँ पर आज हम गौतम बुद्ध और महावीर जैन के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम के नज़रिए से देखा जाए तो प्री और मेंस दोनों में इससे सेगमेंट में क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बिना देरी के अपनी चीज़ें स्टार्ट करते हैं। 6th सेंचुरी BC के आसपास थोड़ी चीज़ें बदली, लोग अवेक हुए। तो वहाँ पर चीज़ें बदलने के साथ ही ये पता चला कि भाई ये रिलीजियस मूवमेंट क्यों आएंगे। तो इसके कुछ कारण थे। पहला था वर्णा डिवाइडेड सोसाइटी पर क्षत्रिय इसके अगेंस्ट खड़े हो गए कि जो ब्राह्मण्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद को डोमिनेटेड रखते हैं, और क्षत्रियों को भी ये इनका डोमिनेशन नहीं अच्छा लगा। तो बुद्ध और महावीर दोनों क्षत्रिय थे, तो इन्होंने इसके अगेंस्ट खड़े होकर एक नया रिलीजन ही बना डाला। और ब्राह्मणिकल अप्रोच थोड़ा गड़बड़ भी चल रहा था, बहुत ज़्यादा मोनोपोली उनकी चल रही थी, तो उसको ख़त्म करना ज़रूरी था। इसके बाद न्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमी आई, जिसमें क्या हुआ, आयरन प्लॉकशेयर आ गया। इस टाइम पर क्या हुआ, जब ये न्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमी आई तो बैल की ज़रूरत पड़ने लगी, और अब बैल को भी पूजनीय माना जाना ज़रूरी हो गया। कैटल्स किलिंग जो थी वैदिक सेक्रीफाइस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। यहाँ पर जानवरों को मारा जाता था, तो इन्होंने एग्रीकल्चर प्रोग्रेस में हर्डल डाला और बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट किए। क्वाइन फैसिलेट हुआ, तो बेटा जब क्वाइन सिस्टम आ गया, ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ गया, तो जो क्षत्रिय वर्णा था उनके पास मौका आ गया कि भाई अपने ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ाकर वो अपनी चीज़ें कर सकते हैं, अपनी आइडियोलॉजी बढ़ा सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स बढ़ा सकते हैं। तो वहाँ से जब वर्णा सिस्टम में वैश्यास के रैंक बढ़ गई, तो इन्होंने कहा भाई ये तो चीज़ अच्छी है, बट अब हमें भी एक स्पेशल पोजीशन चाहिए। इसके बाद गौतम बुद्धा के बारे में बात करते हैं। ये बेटा पैदा हुए थे शाक्य क्षत्रिय थे, लुम्बिनी नेपाल में पैदा हुए 563 BC में। इनके पापा का नाम सुद्धोधन था, जो इलेक्टेड रूलर थे कपिलवस्तु के। मदर महामाया थी और स्टेप मदर गौतमी थी। यहीं पर अभी हम एक पॉज लेंगे, यहाँ पर हम कुछ बेसिक चीज़ें याद करेंगे और यहीं लिखेंगे। इनकी मदर जो थी वो महामाया थी और इनकी स्टेप मदर थी गौतमी, और इनका जो नाम था वो शाक्य मुनि भी है, क्योंकि शाक्य क्लेन में थे। जब ये पैदा हुए तो बेटा इनको एक फादर को ड्रीम आया, जिसमें उनसे पूछा तो ब्राह्मण्स बुलाए गए। उन्होंने प्रेडिक्ट किया या तो ये बहुत बड़ा सेंट बनेगा, रूलर बनेगा। तो इनके फादर ने इसको घर में ही कैद कर दिया। इन्होंने कहा बाहर जाएगा सेंट बने, इससे बढ़िया घर पे रहे। तो घर पे थे। इनकी शादी यशोधरा जी से करा दी गई, जिससे इनको एक बच्चा राहुल भी हो गया। इसके बाद क्या हुआ, इनको एक दिन मन किया बाहर जाने का, तो इनके घोड़े का नाम था कंटक, एंड चन्ना जो इनके सारथी थे, जो इनके चैरियट थे। इसके बाद ये बाहर निकलना चाह रहे थे, तो इनके फादर ने आदेश दे दिया कि भाई कोई भी पैलेस के आसपास, महल के आसपास जहाँ घूमेंगे शहर में, कोई भी बुजुर्ग बीमार मृत आदमी नहीं रहेगा। सब निकल गए, बट इत्तेफाक से गए तो इनको एक इल इंसान, ओल्ड एज का पर्सन दिख गया। जब ओल्ड एज का पर्सन दिख गया, इन्होंने पूछा कि ये क्या है, तो चन्ना ने बुढ़ापा है, सबको आता है। कह रहा मुझे भी आएगा। कह रहे हाँ। फिर अगली बार इन्होंने पापा से कहा मैं फिर ट्रिप पे जाना है। फिर ये ट्रिप पे जाते हैं। इस बार एक इल पर्सन को देख लेते हैं, तो ये कहते हैं इलनेस है, इसमें पेन होता है, इसमें दर्द होता है। ये भी चन्ना इन्हें एक्सप्लेन कर देते हैं। थर्ड ट्रिप पे जाते हैं तो इन्हें डेड बॉडी दिख जाती है, तो कहते हैं डेथ है, ये आपको हमको दोनों को आएगी। और इसके बाद जब आगे जाते हैं तो इन्हें एक सेंट दिख जाता है, ब्राह्मण, जो फ्री होता है, आराम से बैठा होता है, खुश होता है। तो उनको देखकर इन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है। तो इसके अगले दिन ही ये 24 से 29 साल के होते हैं और अपना घर छोड़ देते हैं। इसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। इस इंसिडेंट को ही हम बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, ग्रह त्याग को हम महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। इसके बाद ये आगे जाते हैं तो अलार कलाम और उद्रक रामपुत्र इनके टीचर होते हैं, जिनसे योगा प्रैक्टिस सीखते हैं। इसके बाद ये बनारस पहुँचते हैं। बनारस में 5 ब्राह्मण होते हैं, जिसमें आनंद उपाली बाद में आपको दिखेंगे। इन 5 ब्राह्मणों के साथ तपस्या करना स्टार्ट करते हैं, बट उनके मेथड बहुत हार्श होते हैं। अब वो चीज़ें इन्हें समझ में आती, तो फिर काफ़ी दिन तो करते हैं। इसके बाद ब्राह्मणों ने ये कहा था कि आप किसी फीमेल से फूड नहीं ले सकते। तो जिस कस्बे में फूड लेने जाते हैं, वहाँ पे सुजाता नाम की एक कन्या होती है, जो इनके लिए हमेशा फूड लेके खड़ी रहती, क्योंकि राजकुमार होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। एक दिन इनको लगता है कि यार अब तो इनको छोड़ना पड़ेगा, तो सुजाता के हाथ से खीर खाते हैं और ब्राह्मणों को भी खिलाते हैं, तो ब्राह्मण इन्हें निकाल देते हैं। इसके बाद ये बेटा जाते हैं, 35 साल की एज हो जाती है, बोधगया में पहुँचते हैं। वहाँ पे पीपल के ट्री के नीचे बैठते हैं, रिवर रिजुपालिका है, वहाँ पे बैठते हैं। और वहाँ पर इनको क्या मिल जाता है, निर्वाणा, जिसको निर्वाण बोलते हैं, अल्टीमेट नॉलेज। तो घर त्यागने को महाभिनिष्क्रमण, अल्टीमेट नॉलेज को निर्वाणा। इसके बाद वहाँ से निकलते हैं, नॉलेज इनके पास होती है। तो वही 5 ब्राह्मण इनको मिलते हैं सारनाथ में। उनको ये अपना पहला प्रवचन देते हैं, सरमन देते हैं, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन बोलते हैं। इसके बाद 80 ईयर्स के होके 483 में इनकी डेथ हो जाती है। इसको महापरिनिर्वाण बोलते हैं। तो ये 4 इंसिडेंट आपको यहीं से याद करने हैं।
जो आपसे एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। इसके बाद इनके 4 नोबल ट्रुथ हैं। इन्होंने कहा भाई देखिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए हमारे पास 4 नोबल ट्रुथ हैं। इन 4 आर्य सत्यों को आपको याद रखना है कि एक दुख है, एक दुख का कारण है और दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं। दुख निरोध है। दुख निरोध का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी की डिज़ायर को कनकर कर लें तो निर्वाणा अटेन किया जा सकता है, मतलब हमारे पास फ्री साइकिल हो जाएगी बर्थ और डेथ से, तो दुख को रोका जा सकता है। तो उन्होंने कहा उसको रोकने के लिए कुछ कारण हैं जिसको हम अष्टांगिक मार्ग या 8 फोल्ड पाथ बोलते हैं। तो उन्होंने फिर 8 फोल्ड पाथ दिए: राइट ऑब्जर्वेशन, राइट डिटर्मिनेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, राइट एक्सरसाइज, राइट मेमोरी, राइट मेडिटेशन। ये 8 फोल्ड पाथ इन्होंने दिए। तो ये 4 नोबल ट्रुथ और 8 फोल्ड पाथ आपको याद रखने। इसके बाद गौतम बुद्धा ने कहा कि लग्जरियस लाइफ और पूरा सेंट लाइफ नहीं होनी चाहिए, आपको मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। इन्होंने 4-5 अपने नियम भी बनाए थे जो आपको फॉलो करने चाहिए। तो इनके सोशल कंडक्ट जो थे वो थे: डू नॉट कोवर्ट द प्रॉपर्टी ऑफ अदर, इसके बाद डू नॉट कमिट वायलेंस, डू नॉट इंटॉक्सिकेंट्स, डू नॉट स्पीक लाई, डू नॉट इंडल्ज इनटू द करप्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, इतनी चीज़ें इन्होंने भी बोली और ये भी इन्होंने कहा कि ये ज़रूरी है, इनको आपको करना पड़ेगा। इसके बाद इन्हों के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म एंड संघ। ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि बुद्ध के त्रिरत्न कौन है, तो बुद्धिज्म के त्रिरत्न बौद्ध, धम्म एंड संघ है। ये आपको यहीं से याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में कई बार आया है। साइलेंट फीचर्स की बात करेंगे। बुद्धिज्म ने कभी भी भगवान और सोल के एग्जिस्टेंस को नहीं माना। इन्होंने भगवान को माना है बट इन्हें बोधिसत्वों के नीचे रखा है। इसके बाद रेवोल्यूशनरी है हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री रिलीजन में इन्होंने बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाया। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जो लोगों के लिए इम्पोर्टेंट थी। इन्होंने लोअर कास्ट पे अटैक किया, वर्ण सिस्टम पे। इन्होंने ब्राह्मण्स को हटाया, उसकी जगह ब्राह्मण की जगह पावर स्ट्रॉन्ग की दी। इन्होंने लोअर कास्ट की लड़कियों और बच्चों को भी ऐड किया, मतलब मेल फीमेल्स को, और बाद में फीमेल्स को भी ऐड करा तो फीमेल्स को भी ऐड किया। इन्होंने पाली जो लोकल लैंग्वेज की थी उसको यूज़ किया रादर देन संस्कृत। इन्होंने ये भी कहा कि भाई आप हमारे यहाँ आ सकते हैं बुद्धिस्ट मठ में, बट आप कंटिन्यूंस नहीं होना चाहिए, आपने कोई गलती ना की हो या कोई का ऋण लेके ना आए हो, आपका राइट फेथ हो और आप में पॉवर्टी, इन सब चीज़ों को उन्होंने ज़रूर देखा। इसके बाद बुद्धिस्ट जो थे वो संघ में जब आते थे तो वहाँ पे प्रेसिडेंट चूज़ किया जाता था वुडन स्टिक से, लकड़ी रखी जाती जिससे वोट होता था। पोसादा, ठीक है, कन्फेशन मेड बाय मॉन्क हो, तो मॉन्क जो होते हैं वो भी कन्फेशन करते थे। इसके बाद डिवीज़न हो गया हीनयान महायान में। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद महायान जो है चाइना जापान में फैला और हीनयान श्रीलंका में। इसके बाद वज्रायन शाखा आई जो ईस्ट इंडिया और तिब्बत में फैल गई। बुद्धिस्ट लिटरेचर पाली में लिखे गए, 3 पार्ट में डिवाइडेड हैं। विनय पिटक जो है इसको पाली ने लिखा था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में, ये मोनेस्टिक डिसिप्लिन दिखाता है। सूत पिटक आनंद ने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम पर लिखी। ये 5 पार्ट में है जिसमें बुद्धा के बारे में सेइंग, जातक, उनकी 551 स्टोरीज बताई गई हैं। अभिधम पिटक जो है मोगलीपुत्तिस से के टाइम पर लिखी गई और ये एक फिलोसफिकल इन नेचर है, इसमें फिलोसफी की सारी बातें की गई हैं। अब कॉजेज ऑफ डिक्लाइन, बुद्धिज्म वॉज इंस्पायर्ड, भाई जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे रिचुअल सेरेमनी थी जिन्होंने बंद कर दिए। तो ऑर्थोडॉक्स रिलीजन था और इसने स्टार्टिंग में उसके लिए फ़ाइट किया। बुद्धिस्ट मॉन्क जो थे वो लोगों से कट गए मेन स्ट्रीम के, इन्होंने पाली को छोड़कर संस्कृत अपना ली। इसके बाद मोनेस्ट्रीज जो थी बहुत वेल्दी थी जिसमें पैसे दिए जाते थे, सब दिया जाता था। बाद में वहाँ पे करप्शन स्टार्ट हो गया और बहुत सारी चीज़ें जुड़ने लगी और कई सारे रिलीजन थे जो इनके बाद आए, उन्होंने इन चीज़ों को अंडर कर दिया। ब्राह्मण रूलर पुष्यमित्र सुंग जैसे लोग आए जिन्होंने बुद्धिस्ट रिलीजन को ख़त्म करने की सोची। हुना किंग मिहिर कुला शिव के वर्शिपर थे, उन्होंने भी कई बुद्धिस्ट को मार दिया। सैवेटी शशांक भी थे, है ना, उन्होंने बौद्धि ट्री को ही बोध गया से कटवा दिया। कई रिचेस्ट मोनेस्ट्रीज थी जिन्हें टर्किश ने अटैक कर दिया। 12th सेंचुरी में बुद्धिस्ट पूरी तरीके से इंडिया से गायब हो गए। तो एक रीज़न बना जिससे ये चले गए। अब इम्पॉर्टेंस क्या है बुद्धिज़्म की, जाहिर सी बात है इन्होंने वो शूद्रास और फीमेल्स के लिए भी गेट खुले हुए थे। कैटल वेल्थ कंट्री की उस टाइम पे अच्छी हो गई क्योंकि नॉन वायलेंस स्टार्ट हो गया। सुत निपटा में कैटल को आनंदा बोला गया है, वानंदा एंड सुखानदा बोला गया है, फूड एंजॉय। बुद्धिस्ट ने डेवलप किया न्यू अवेयरनेस फील्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड कल्चर में। इन्होंने सुपरटिशंस को लॉजिक और रैशनलिज्म में जोड़ने को कहा कि भाई अब पूछिए ये चीज़ क्यों करनी है। इन्होंने 3 सेंचुरी में पाली और इसको मिक्स किया तो बुद्धिस्ट की एक नई हाइब्रिड संस्कृत बन गई, ठीक है। और मिडिवल एजेस में इस अपभ्रंश के लिए भी इन्होंने काम किया, अपभ्रंश भाषा भी यहीं से आई। इसके बाद बेटा इनके कुछ इंट्रोडक्टरी इंस्टीट्यूशंस थे, बहुत मोनेस्ट्रीज थी, उनमें देखेंगे तो नालंदा विक्रमशिला बिहार में, वल्लभी गुजरात में। पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया में बुद्धा को वर्शिप किया गया।
फर्स्ट ह्यूमन स्टेट वर्शिप्ड इन इंडिया वर प्रोबेबली दोज ऑफ बुद्धा। पहले जो हैं उन्हें वर्शिप किया तो भरूच और सांची और गया, ये इंपॉर्टेंट इसके वो प्लेस बन जाते हैं। इसके बाद 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। पहली 483 में ये हुई थी राजगृह में, महाकश्यप प्रेसिडेंट थे और अजातशत्रु ने पैटर्न किया था। उपाली ने विनय पिटक लिखी और आनंदा ने शोध पिटक। 1383 में वैशाली में शाकंभनी प्रेसिडेंट थे, कालाशोक इसमें बुद्धिस्ट स्थिरवादीन और महासंघिक में बढ़ गया। 250 में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र से राजा अशोक थे, इन्होंने मिशनरीज कई जगह भेजे और थर्ड पिटक जो अभिधम पिटक था वो यहीं पर कंपाइल हुआ। तो पहले 2 पिटक पहली बुद्धिस्ट काउंसिल में और तीसरी में लास्ट। इसके बाद फर्स्ट सेंचुरी एडी में कुंडलवन कश्मीर में हुआ, प्रेसिडेंट वसुमित्र थे, पैटर्न कनिष्क थे, इन्होंने महायान और हीनयान को डिवाइड कर दिया। 5th बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो पाली में, अब बर्मीज़ पाली में हुई, ये आपसे एग्जाम में पूछेंगे 1871 में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। इसके बाद बेटा महावीर की बात करेंगे, जैन की। देखिए बुद्धिस्ट और जैन रिलीजन में थोड़ा डिफरेंस है, रीज़न दोनों के सेम थे, तो ये जो पहली स्लाइड में हमने पढ़ा था वही चीज़ है। इसके बाद जाहिर सी बात है ये 24वें तीर्थंकर थे, इनसे पहले 23 तीर्थंकर हो चुके थे। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव से रिलेटेड एक और चीज़ समझ लीजिए, इनके बेटे का नाम है बाहुबली। श्रवणबेर गोला में आपने जलाभिषेक देखा होगा, वो बाहुबली का होता है जो ऋषभदेव के बेटे। महावीर से पहले पार्श्वनाथ थे, 250 साल पहले इनसे पैदा हुए थे, जो बनारस में थे। पार्श्वनाथ के फॉलोवर का निर्ग्रंथिन बोला जाता था, महावीर के माता पिता भी इन्हीं के फॉलोवर थे। महावीर का जन्म बेटा 540 में होता है, कुंडनवन नॉर्थ बिहार में, और जनत्रिका क्लेन से थे, इसीलिए इनको निर्गंथनाथ पुत्र भी बोला जाता है। उनको शाक्य मुनि सॉरी इनको निर्गंडनाथ पुत्र, इनके फादर सिद्धार्थ, मदर त्रिशला। सिस्टर ऑफ लिच्छवी चीफ चेटक की बहन थी, ठीक है, और इनकी जो बहन थी उनकी शादी हुई थी बिंबिसार से, तो ये ध्यान रखिएगा। त्रिशला जो थी ये सिस्टर थी, ठीक है, और इन्हीं की बेटी की शादी हुई थी बिंबिसार से। अब जाहिर सी बात है भाई, एक रिलेशन बन गया बिंबिसार और इनका। भाई ये माँ जो है लिच्छवी नरेश की बेटी थी, बहन थी, और इनकी बेटी की शादी बिंबिसार से हुई थी जो मगध के रूलर थे। इन्होंने दुनिया छोड़ दी 30 साल में, मतलब लाइविक वर्ल्ड जो था इसको छोड़ के सन्यासी बन गए और अपने भाई को राजपाट देके गए। बुद्धा छोड़ के घर गए थे छुप के, ये सबको बता के गए। 12 साल इन्होंने काम किया अपनी तपस्या की, फिर इन्हें ओमनी सेंस मिला जिसे कैवल्य बोलते हैं। इस कॉन्क्वेस्ट के बाद इनको मिसरी और हैप्पीनेस दोनों से दूर हो गए, इसीलिए इन्हें जिन्ना बोला गया, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया। इनके फॉलोअर्स जो थे, ठीक है, निर्ग्रंथिन बोले गए और बाद में निर्ग्रंथिन फॉलोवर उनके बोले गए जो पार्श्वनाथ थे, और इनके फॉलोवर को जैन बोला गया। ये बेटा 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी में मरे, जो आज राजगीर में है। डॉक्ट्राइन क्या है? 5 डॉक्ट्राइन है, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य इन्होंने जोड़ा, 4 पहले के जो थे ये पार्श्वनाथ के दिए हुए थे। 5वां जो है ये ले फॉलोवर जो अनुव्रती होते हैं, है ना, उनके लिए नहीं है, बाकी सबके लिए है, ठीक है। और पार्श्वनाथ ने अपने फॉलोवर से कहा कि आप ऊपर और नीचे अपने अधोभाग और अपर भाग को ढकिए, बट इन्होंने कहा सारे कपड़े उतार दीजिए। जैनिज्म ने कहा भगवान है, बट इनको जिन्ना से नीचे रखा, इन्होंने वर्णाश्रम सिस्टम पे अटैक किया। महावीर ने कहा इंसान पैदा हुआ है, बट उसका पैदा होने का कारण उसके पुराने जन्म के कर्म हैं। इन्होंने कहा देखिए इंसान कर्म फल से जुड़ा हुआ है, उद्गल जीव, और उद्गल की इन्होंने बात की है, जैसे जीव है तो इसमें जब बहुत सारी इच्छाएं लग जाती हैं पुनः जीवित होता है, इसको फिर से मर जीना पड़ता है, ये बार बार जन्म लेगी आत्मा। तो इन्होंने एक डॉक्ट्राइन दी जिसको बोला जाता है संलेखन। संलेखन में इन्होंने बोला आप इच्छाओं को मुक्त करने के लिए क्या करिए, अपनी आत्मा को कष्ट दीजिए। आत्मा को कष्ट देने के लिए शरीर को कष्ट देना होगा, तो इन्होंने संलेखन की एक प्रणाली बनाई जिसके थ्रू भूखा प्यासा रहते हुए धीरे धीरे शरीर को त्यागना है कि आत्मा दोबारा शरीर ले ही ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी इनकी। थ्योरी ऑफ स्यादव्याद आई, इन्होंने कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं बोली, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। इन्होंने त्रिरत्न दिए, त्रिरत्न उनके बौद्ध धर्म संघ हैं और इनके त्रिरत्न ने राइट फेथ, राइट एक्शन, राइट नॉलेज, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो इनमें लिखी गई, ये आपको समझनी पड़ेंगी। इसके बाद जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंस थी कि नॉन इंजरी थी, इसीलिए जैन के मैक्सिमम लोग जो हैं वो क्या बने, जैन के मैक्सिमम लोग ट्रेडर्स बने। स्प्रेड ऑफ जैनिव्स की बात करेंगे तो इन्होंने मैन और वुमेन दोनों को एडमिट किया, है ना। ब्राह्मिकल रिलीजन पे इन्होंने बहुत ज़्यादा अटैक नहीं किया, बट ये फिर भी इन्होंने बहुत सारा किया और मास को अटैक नहीं कर पाए क्योंकि इन्होंने पाली की जगह प्राकृत भाषा को यूज़ किया जो थोड़ी टफ थी, जनरल लोग नहीं बोलते थे। इन्होंने अपने आप को स्प्रेड किया वेस्ट और साउथ में जहाँ पे ब्राह्मणिज्म थोड़ा वीक था। 2 लेजेंड थे चंद्रगुप्त, फेमाइन आया 200 साल का, तो महावीर की डेथ के बाद तो मगध में 12 साल चला, तो एक भद्रबाहु सेंट थे, उन्होंने कहा चलिए आपको इन्हों श्रवणबेल गोला ले गए
वहाँ पर इनको संलेखन कराया, इनकी डेथ हो गई। जब वापस आए तो भद्रबाहु और स्थूलभद्र में लड़ाई हो गई। भद्रबाहु के फॉलोवर जो थे वो श्वेतांबर बन गए, स्थूलभद्र के फॉलोवर दिगंबर बन गए। इस तरह दो ब्रांचेस बढ़ गई आपकी, और ये दो ब्रांचेस आपसे एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं। एपिग्राफी बताती है कि जैनिज्म जो है 3rd सेंचुरी एडी में फैला, और बसादिस जो थे मोनेस्टिक एस्टेब्लिश हुई, है ना, जैन मोनेस्टिक एस्टेब्लिश किया कर्नाटक में। जैनिज्म उड़ीसा में 4th सेंचुरी बीसी में गया। इन्होंने पैट्रोनेज कलिंगा के खारवेल और हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से मिलता है, जहाँ से इमेज ले आए थे वो जैन की। इसके बाद 1st और 2nd सेंचुरी में भी बेटा ये साउथ में तमिलनाडु तक फैला। अगर कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे जैन की, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकी जो भाषा थी प्राकृत, इसी में इन्होंने सारी चीज़ें सिखाई, और कहीं ना कहीं रिचुअलिस्टिक वैदिक कल्चर एंड ऑल से थोड़ा सा ये दूर रहना चाह रहे थे, उसको डिनाई करते थे। सेकंड जैन काउंसिल जब रिलीजियस हुई तो जाहिर सी बात है अर्ध मगधी कंपाइल्ड हुई वल्लभी में, और इसे देवर्दी, है ना, काशमर्शमन ने अडॉप्ट किया। इसके बाद प्राकृत जाई तो इसने ग्रोथ दिया इनके लिटरेचर्स को, कई सारे रिलीजियस चीज़ें आई, तो इसी से मराठी बाद में ग्रीव होती है, तो मराठी लैंग्वेज एक तरीके से प्राकृत से ही निकली है। जैन ने अर्लीस्ट इंपॉर्टेंट वर्क आभ्रंश है, जो पहली ग्रामर की बुक है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ ऑफ कन्नड़, इन्होंने कन्नड़ भाषा को बनाया। इनिशियली इमेज वर्शिप नहीं करते थे, बट जैसे जैसे चीज़ें बढ़ी, महावीर और 23 तीर्थंकर की वर्शिप स्टार्ट हो गई, और इसी से आर्ट एंड आर्किटेक्चर मिडिवल टाइम का बनता है। देखिए जैन और बुद्ध से रिलीजन से क्वेश्चंस आते हैं, आर्ट एंड आर्किटेक्चर से आते हैं, गंधार मथुरा से, तो वो आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, वहाँ पढ़ाया जाएगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप मोबीशाला में मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आपको इंस्टीट्यूशन कोड मोबीशाला ऐप डाउनलोड करके प्राप्त 1111 डालना है, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। टिल देन गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।